हेलो मेरे कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। तो कक्षा 9वीं का मैथ का यानी गणित का पेपर सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो आज सारा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो फटाफट से लाइक कर दो एंड चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो आप लोग इतनी मेहनत करते हैं पर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, जरूर से कर लिया करो। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है ये प्रत्येक परिमेय संख्या? प्रति परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है? वास्तविक संख्या। पहला हो जाएगा। ठीक है, बहुपद 2x² - x+1 में x² का गुणक होता है। क्या होता है एक्स का गुणक? तो इसका गुणक होता है 2। ठीक है, क्या होता है? 2। ठीक है, रैखिक समीकरण x बराबर 3x y = 3x + 5 होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। द्वितीय हल होते हैं, केवल 2 हल होते हैं, इनमें से कोई नहीं है। अपरिमित हल होते हैं। क्या होते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? अपरिमित हल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अपरिमित हल होते हैं। बताइए कि निम्न में से कौन सा समीकरण x - 2y = 4 एक का एक हल है? बताइए कौन सा इनमें से? 2.0.2 2.0 4.0 1.1 कौन है अभी ये बताइए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4.0। ठीक है, किसी चतुर्भुज की चारों अंत कोणों का योग कितना होता है? चारों कोणों का योग कितना होता है? ठीक है, कितना होता है? कितना होता है? तो भैया इसका होता है 360। ठीक है, क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, एक चतुर्भुज के कोणों के 3/5/9/13 का अनुपात में है, उसका सबसे छोटा कोण क्या होगा? कोई क्या होगा उसका सबसे छोटा कोण? तो उसका सबसे छोटा कोण हो जाएगा 36। ठीक है, 36 डिग्री। ठीक है, चलते हैं अब खालिस्तान देख लेते हैं फटाफट से। तो बच्चों अब रिक्त स्थान देख लेते हैं। दोनों चरों वाला प्रत्येक रेखीय समीकरण का आलेख एक खालिस्तान होता है। क्या होता है? एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, क्या होती है? सीधी रेखा। ये गलत है। क्या होता है? सीधी रेखा। ठीक है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या खालिस्तान होती है। क्या होती? त्रिज्या भी समान होती। ठीक है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते तो शीर्ष मुखी कोण खालिस्तान होते। क्या होते? परस्पर जब दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उनकी जो कोण है शीर्ष मुखी कोण वो भी समान होते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं का सम्मुख कोण कितना होता है? समान होता है। इन तीनों में समान समान होगा। ठीक है, x + y = x - y क्या होता है? होल स्क्वायर। क्या होता है? x² + y²। ठीक है, क्या होता है? x² + माइनस x² - y²। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि a + b + c = 0 है तो a² + b² + c² क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3ab = 0। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पर 70 देख लेते हैं। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 होता है। एक त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो ये अपना 70 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक संख्या होती है। तो नहीं, यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, 2π एक अपरिमेय संख्या है। ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, 2π एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य। एक नहीं, दो दो रेखा अनंत रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दो चरों वाले रेखीय समीकरण का मापक रूपक a + by + c = 0 होता है, जहाँ a b c तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये अपना यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, यार सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य है। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। दो चरों वाले रेखीय समीकरण का केवल एक ही हल होता है। नहीं, ये भी यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं, सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। बिंदु 2.3 का यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थी स्थिति। यहाँ पर पहला हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, पहला हो जाएगा ये वाला। ठीक है, दूसरा बिंदु 4 5। ठीक है, बिंदु 4 5 से क्या हो जाएगा? द्वितीय। ठीक है, द्वितीय हो जाएगा। द्वितीय। ठीक है, ठीक है, बिंदु 6 0 का क्या हो जाएगा? बिंदु 6 एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्स अक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिंदु 2 - 1
बिंदु 2 माइनस के का तृतीय चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तृतीय चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु 70, 70 का हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बाय अक्ष। ठीक है, बाय अक्ष। ठीक है, और यहाँ इसका चतुर्थी 5 का हो जाएगा। ठीक है, अभी सही जोड़िए हो चुकी है। अभी एक वाक्य उत्तर देख लेते हैं। 5 डिग्री घात 100 का मान क्या होगा? क्या होगा भैया 500 का मान? इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, 1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इसका मान 1 हो जाएगा। 35 घात के द्वि पद का एक उदाहरण लिए। क्या हो जाएगा 35 घात द्वि पद का एक उदाहरण? x माइनस वाई कोष्टक की 35। ठीक है, 35। ठीक है, इसका हो जाएगा क्या होगा? x माइनस वाई x प्लस वाई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर लगेगा 35 घात। ठीक है, 7 डिग्री कोण का समरूपक कोण क्या होगा? इसका समरूपक होगा 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। स्वर्ग समता की परिभाषा क्या होगी? स्वर्ग समता वह कहलाती है जिसमें दो रेखाएं और कोण समान होते हैं, उसे स्वर्ग समता कहते हैं। ठीक है, क्या पंगत एक समांतर चतुर्भुज का उदाहरण होता है? तो यह नहीं होता है। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन आप लोग देख लेना, मैंने आपस से ही जोड़ी एक बार मंत्र खालिस्तान सही बल को दिखा दिए हैं, मिला लेना। वीडियो को लाइक या चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, धन्यवाद।